दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी फ़नी भी होगी, तो हैंग टाइट। इसमें मैं कुछ इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिसलिनियस वीडियो। इसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक देना मुश्किल है। इट्स अ रैंडम वीडियो, बट इसमें मैं कुछ सोसाइटल ऑब्जर्वेशन की भी बात करूँगा। इसमें मैं बात करूँगा थोड़ी सी हल्की फुल्की फ़िलोसफिकल बात भी करेंगे एक आध, और ज़्यादातर देखेंगे कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं आपके अराउंड। तो बेसिकली टू स्टार्ट विद, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, मैंने भी, कि हैप्पीनेस जो है कि कहते हैं यार कि खुशी जो है वो एक मिथ है। खुशी जो है वो एक इनिग्मा है। खुशी जो है वो डिकोड करना बहुत मुश्किल है। तो उसके बारे में मैं ये सोच रहा था कि हम कंफ्यूज करते हैं कंफर्ट को हैप्पीनेस के साथ, और उसमें ऑब्वियसली पैसे का एलिमेंट आता है। मिसाल के तौर पे अब आप ये देखते हैं कि यार अगर ये घर मेरे पास होता या ये गाड़ी मेरे पास होती तो कितना हैप्पी होता मैं। तो आप कंफर्ट को हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। यकीनन एक बेहतर गाड़ी, एक कंफर्टेबल गाड़ी से आपके कंफर्ट लेवल में, आपके ड्राइव में फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आप 10 आवर की ड्राइव कर रहे हैं, आप टोरंटो से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। आपकी गाड़ी में मसाज चेयर्स भी, मसाज सीट्स होंगी, और वो सारी उसमें जो होती सोफिस्टिकेटेड चीज़ें वो होंगी, जो कि आपकी ड्राइव को कंफर्टेबल बनाएंगी, और इसमें कोई हार्म नहीं है इसको परसू करना। लेकिन इस ज़रूरी नहीं है कि इसमें हैप्पीनेस भी हो। मिसाल के तौर पे आप जो है उस गाड़ी में बैठे हुए हैं 4 लोग, लेकिन वो चारों आपस में जो है वो हैप्पी नहीं है। वो चारों आपस में जो है वो इन्जॉय नहीं कर रहे मिसाल के तौर पे। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक कंफर्ट से नहीं। इसी तरह घर की मिसाल ले लें आप, ज़्यादा दूर नहीं जाते, एक मसाज चेयर की मिसाल ले लें। अगर मैं मसाज चेयर पे बैठा हुआ हूँ, पैनासोनिक की $3-3.5 की मसाज चेयर पे आराम से मैं बैठा हुआ, या लीजी बॉय की चेयर पे, मैं कंफर्ट में हूँ। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कंफर्ट है उसमें, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं हैप्पी भी हूँ। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस हो सकता है कि बहुत और कोई दीगर मसले हों जिसकी वजह से हैप्पीनेस में थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो। इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, कोई वही 20-25 साल पुरानी बात है। मैं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था कराची गुलशन इकबाल के घर में। तो हमारे घर के पास एक माली रहता था। उस माली का एक बहुत छोटा सा बच्चा था। तो माली अपना काम कर रहा था, तो उसने अपने बच्चे को इंगेज करने के लिए उसने एक काम किया, और उसको हैप्पी रखने के लिए काम किया कि उसने एक टिन का डिब्बा लिया, उसमें पत्थर डाले 2-4, और उसको हिलाया और बच्चे को दे दिया। बच्चा भी वही करने लगा। तो बच्चा वो अमल करके इतना खुश हुआ कि वो जो है उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया माली को। माली अपना काम करता रहा। बच्चा ने उसमें और भी पत्थर डाले, और भी चीज़ें डाली जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, रोड पे पड़ी हुई थी, और वो उसके साथ खेलने लगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अब जितने भी आपके पास महंगी पोजेशंस हों, या जितने भी इवन खिलौने या वगैरह हों, लेकिन बच्चे जो हैं वो खुश जो है वो नहीं हो पाते। इसका आप कहें कि इसका जो बेसिस है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि अल्लाह ने ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे डिज़ाइन की है कि आपको खुश होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आप कम चीज़ों में या छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि खुशी और कंफर्ट में फ़र्क है। खुशी इज़ वेरी इंटरनल। खुशी इज़ स्टिल एन एनिग्मा। मैं डिकोड नहीं कर पाया खुशी को, बट मैं ये कर पाया हूँ कि मैं कंफर्ट और खुशी में डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग वो जो चीज़ कहते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हम तो अपनी ही कम्युनिटी में जो है ना अपने बच्चों की शादी करेंगे, या अपनी हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मैं तो अपनी कम्युनिटी में शादी करूँगा, या मैं तो अपने बेटे या बेटी की शादी अपनी ही कम्युनिटी में करूँगा।
या मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ एक पर्टिकुलर काम करूँगा, लेकिन देखा ही जाता है कि वो काम नहीं कर रहे होते। तो इसमें आपको कोई, या मिसाल के तौर पे कोई कहे मैं तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान रहूँगा, लेकिन वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मूव हो गए। तो इसमें कहने का ये मकसद नहीं है कि मूव होना गलत है या वो क्यों मूव हो गए, या दूसरी कम्युनिटी में शादी करना गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, पर्सनल चॉइस है, हर कोई कर सकता है। लेकिन प्लीज़ जब कम्युनिकेट करें तो थोड़ा सा फ्लूइड रहा कर, फ्लूइड इन अ वे के इट कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, और पर्सनल चॉइस है, देखते हैं, कुछ भी हो सकता है कम्युनिटी में हो सकता है कम्युनिटी के बाहर हो सकता है रिश्तेदारों में हो सकता है रिश्तेदारों से बाहर हो। फॉर एग्जांपल शादी की अगर बात करें, या मूव हो सकता है कि मैं मूव हो जाऊं बाहर, हो सकता है मैं पाकिस्तान में रहूं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो कोशिश किया करें कि कम्युनिकेट करते वक्त बहुत ज़्यादा कोई हतमी फैसला ना दें, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर पाएँ तो थोड़ा सा बुरा लगे। तीसरी चीज़ ये कि कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें कि यार ये तो उसके पास तो मुझसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, उसके पास तो मुझसे ज़्यादा बड़ा घर है, वो मुझसे ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है मिसाल के तौर पे। तो यार आप देखें कि उसने उसके पीछे कोई मेहनत भी की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, मैं अपनी मिसाल लूँ कि यार वो बराबर वाला जो है उसकी $3 लाख तनख्वाह है, तो यार वो पूरा CFA भी है, उसने तीनों लेवल CFA किए हुए हैं। मैं कर लेता, मुझे तो किसी ने नहीं रोका था ना। ये तो मेरी ही कमी है कि मैंने CFA मिसाल के तौर पे नहीं किया। तो अब फिर रोना किस चीज़ का? तो उसके पीछे स्ट्रगल और उसके पीछे जो प्रोसेस है वो भी देखा करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, और बहुत लंबे उनके वर्क आवर्स हैं। कुछ लोग 6-6, 7-7 दिन भी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत फॉर एग्जांपल नाइट ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे उनकी जो मेहनत और स्ट्रगल है उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे होते हैं। वो आप भी कर सकते हैं, अगर आप करें तो आप भी पहुँच सकते हैं। तो कंपेयर मत करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, या उनका प्रोसेस देखें, या उनसे मशवरा लेने की कोशिश करें। लेकिन कंपेयर करके उन पे इल्ज़ाम लगाना कि ये पता नहीं किस तरह से इनके पास आ गया है, और ये ऐसे हैं और वैसे थे और वैसे होंगे वगैरह वगैरह, तो जज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है अपने डू योर वर्क एंड लीव रेस्ट टू द गॉड, और मेहनत करें, और आप भी वो अचीव कर सकते हैं जो अगर आप समझते हैं कि दूसरे ने किया है तो वो भी अचीव किया जा सकता है। चौथी और चीज़ ये कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें तो उनकी एज, जो भी उनकी एज है, वहाँ उस एज पर आकर आपको इंटरेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो आपको उसके साथ अजीब अजीब आवाज़ें निकालनी पड़ेंगी, आपके साथ आपको उसके अजीब अजीब हुलिये भी करने पड़ेंगे, बाल भी बनाने पड़ेंगे अजीब अजीब, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये डेलिब्रेटली की जाती हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो हैं वो बचकाना हरकतें कर रहे हैं या बच्चे बन रहे हैं। आप ये चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि आप उनके लेवल पर आकर उनसे कम्युनिकेट करने के दरवाजे खोल सकें। अगर आप मिसाल के तौर पे 32 साल के हैं और आप अपनी 32 साल वाला एक्ट करेंगे, तो बच्चा जो 7 साल का 6 साल का बच्चा है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी बच्ची 9 साल की थी तो मैं उसके साथ खेल रहा था, और वो सारी अजीब अजीब चीज़ें जो बच्चे कर रहे होते हैं, जो सपोजिटली हमें अजीब सी लगती हैं, वो हम कर रहे थे, और हम वो करके जो है वो खेल के हम जो है वो थक गए थोड़ा। तो हमने कहा कि मैंने ये सोचा कि यार ये अच्छा वक्त है कि मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि बड़ा मज़ा आया, हम खेले, बट हम थोड़ा सा थक गए, चलो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और एप्पल खाते हैं, क्योंकि जब थकन हो जाती है तो हेल्दी फ्रूट्स खाने से एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है। तो उसने और मैंने फिर सेब खाया। मिसाल कहने का मकसद ये है कि मैं उस लेवल पर आकर उससे कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मैं उसकी एज का एक्ट कर रहा था। तो ये डेलिब्रेटली एक्ट किया जाता है उस एज का, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट करें और उसको हेल्दी चीज़ें और तरबियत जो है बेसिकली आप उसके दरवाजे आप खोल सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आई हो, और ये सीखने के लिए है। इसमें किसी बंदे का ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेता,
कोई जेंडर रिवील नहीं करता, कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। तो एनोनिमसली अगर आप सीख लें तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। थैंक यू।